वाह, क्या आईपीओ है। ज़रा प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन हो रहा है ना, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण जी, दो आईपीओ हैं जो कि खुले हुए हैं, माफ़ कीजिए, दो आईपीओ हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक जो खुला हुआ है, पहले उसकी अगर बात कर लें तो लेज़र पावर एंड इंफ्रा, इसका ना आज आखिरी दिन है और दूसरे दिन के एंड तक ये 1 टाइम्स पूरा सब्सक्राइब हो चुका था। और थोड़ा ग्रे मार्केट एक्टिविटी भी आप देखेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले जो 30 रुपये के नीचे था ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये बढ़कर 36 रुपये हो गया, क्योंकि शुक्रवार को ही आप देखिए ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका था। वैसे देखा जाए तो इसमें ओएफएस का पार्ट भी है, लेकिन फ्रेश इशू ज़्यादा है 542 करोड़ रुपए का। आपकी क्या राय है सर, इसमें पैसा लगाना चाहिए क्या? जी, देखिए संदीप जी, थीम तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मार्केट का मोमेंटम भी है वहाँ पर और मार्केट इन फ्यूचर देख भी रहा है। बट यहाँ पर कंपनीज की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि आईपीओ में जो अब हमारा जो रुझान है वो है कि आप लिस्टिंग गेन के लगाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अर्निंग्स देखिए और 1-2 क्वार्टर के बाद जो लॉक इन पीरियड खत्म होता है उसके बाद क्या पोजिशनिंग रहती है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमारा लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर देखिए, आप जैसे बताया जो इंप्रूवमेंट भी है ग्रे मार्केट के अंदर, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए यहाँ पर खरीदार, यहाँ पर आपको पैसा लगाने की यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी। बट अगर लिस्टिंग खराब भी होती है, 4-5% का नीचे भी खुलता है, तो एक बार एग्जिट लेके यहाँ पर निकल जाना है। लोकेश जी, आपकी क्या राय है, लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया जा सकता है लेजर पावर एंड इंफ्रा में? सॉरी सर, मैंने इसका ट्रैक नहीं किया है आईपीओ को, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता भी है मैं आईपीओ में ट्रैक नहीं करता था, आपकी वजह से ही करना स्टार्ट किया है। बट वापस क्योंकि हमने छूट गया था आईपीओ का, तो मैंने आईपीओ फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो वापस सर शुरू कर लीजिए। वैसे आपने एसबीआई फंड्स एंड मैनेजमेंट तो देखा ही होगा, उसका आईपीओ हालांकि कल खुलना है जी। तो उस पर अप्लाई करना चाहिए सर, वो काफी अच्छा है। वो आईपीओ इसलिए देखा है क्योंकि वहां पर हमें हमारे क्लाइंट के लिए भी सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो उस वजह से मुझे लगता है ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। एवं वाइज देखो और जितना भी रिटर्न वाइज देखें, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। चाहे वो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी पैसा बहुत जबरदस्त बना के दिया है। मेरे हिसाब से ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना चाहिए। ट्रेडिंग तो ठीक है, आईपीओ गेन में जो मिलेगा मिलेगा, बट मेरे हिसाब से ये 3 साल 5 साल 10 साल वाला शेयर है, तो धीरे धीरे एक्युमुलेट करके रखना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे इसमें पैसा ज़रूर आपको रखना चाहिए इसमें, और धीरे धीरे इसमें पैसा आपको बनता हुआ नज़र आएगा। वरुण जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है, पेडिग्री को लेकर तो कोई सवाल है ही नहीं, एसबीआई का ग्रुप है तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है सर कि अब रिटेल निवेशक इस पर पैसा लगाएगा तो है, क्योंकि जैसे लोकेश जी भी कह रहे हैं कि बढ़िया पेडिग्री है, लॉन्ग टर्म के लिए 3, 5, 7 साल के लिए इसमें पैसा लगा के आपको रखना चाहिए, पैसा बनता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि पैसा बनने की गुंजाइश है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो प्री आईपीओ राउंड किया है 1.42% स्टेक बेचा है, 1655 करोड़ जुटाए हैं इन्होंने, जिस वजह से ये आईपीओ का साइज़ 10,000 करोड़ से कम हो गया, 9,812 करोड़ आ गया। उसमें हायर बैंड पर पैसा जुटाया गया है। अब सवाल ये है कि अगर इतने बड़े निवेशक हायर बैंड पर पैसा लगा रहे हैं तो क्या रिटेल निवेशकों के लिए कुछ बचा है क्या, कि यहाँ से और अपसाइड की गुंजाइश है, कुछ है टेबल पे बचा हुआ रिटेल निवेशकों के लिए? जी बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पर अभी भी 10-15% के गेंस बन सकते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे तो जैसे लोकेश जी ने भी बताया, काफ़ी बड़ी कंपनी और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में भी शामिल होना चाहिए, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टिंग रह सकते हैं यहाँ पर। और काफ़ी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा कारोबार है, और यहाँ पर एक कंपनी के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ है संदीप जी, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऐसे बड़े आईपीओ के अंदर आप देखेंगे तो रिटेल का पोर्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर अलॉटमेंट जो लगना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर वो काफ़ी बड़ा लग चाहिए आपको, कैसा अलॉटमेंट होता है उस हिसाब से आपका पैसा बनेगा। बट यहाँ पर बिल्कुल टेबल पर है, 15-20% का गेन बन सकता है, और आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर आपके लंबी अवधि के लिए बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए। मेरे मन में सवाल पता क्या है लोकेश जी, बात यह है कि एचडीएफसी ग्रुप की हमने कंपनियां लिस्ट होती हुई देखी, हमने टाटा ग्रुप की कंपनियां 1-2 लिस्ट होती हुई देखी, और नाम बड़े होने के बावजूद दर्शन उतने बड़े नहीं हुए हैं सर। क्या ये वैसा वाला ही केस बनता हुआ दिखेगा, या फिर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को याद रखें जिसने अच्छा पैसा बना के दिया था? सर नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं, मैं मानता हूँ। तो वो जब वो सब आए थे कंपनीज, आपको एचडीएफसी का याद हो, मैंने मना किया था। अब मैं इस स्टॉक पे क्यों बुलिश हूं, मैं उसके बारे में रीजन बता दूं। मैं वैल्यूएशन तो ठीक है, अगर एट पार भी आता है, आप जिस बिजनेस में है वहां पर क्या मार्जिन आप क्लॉक करते हैं वो देखिए आप।
पहला चीज, आपका जो मार्जिन है 70, 80, 85% के करीब जा रहा है। एचडीएफसी एमसी से मैं कंपेयर करके बात कर रहा हूँ, राइट। 75 टू 85 के बीच में आपका मार्जिन क्लॉक है। और आपका खर्चा क्या होता है? एक लैपटॉप, एक फंड मैनेजर और आपका सेल्स टीम। यहाँ कोई मशीनरी तो है नहीं। और आज के दिन पे यूनिक जो डीमैट अकाउंट है वो 6 करोड़ है टोटल। सॉरी, डीमैट नहीं, म्यूचुअल फंड है 5.5-6 करोड़ है। और टोटल म्यूचुअल फंड अकाउंट है ये सबका मिला के 18 करोड़ 19 करोड़ है। सर, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये जो 6 करोड़ है 20 करोड़ होना है। 10 साल बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 5-6-7 साल में होना है। तो जो इट्स मार्केट इससे 4-5 गुना होना है म्यूचुअल फंड का। SIP बेस्ड में बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। और इनका जो खर्चा क्या बढ़ेगा, पर 10,000 कस्टमर्स में एक नया फंड मैनेजर ऐड हो सकता है। क्योंकि फंड का रिसर्च करने का तरीका वही है। फंड मैनेजर का कॉस्टिंग, एक फंड मैनेजर 10 क्लाइंट को भी संभाल सकता है, 1000 क्लाइंट को भी संभाल सकता है। लैपटॉप वही है, खाली एक सेल्स टीम इनकी बननी है, तो इनका मार्जिन और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना है। ठीक है। तो जो ये जो है ना, जब मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा म्यूचुअल फंड की जितने भी कंपनीज है, तो मैं तो हमेशा ये बोल रहा हूँ, चाहे वो निप्पॉन हो, चाहे वो ICICI वाला हो, चाहे वो HDFC एमसी हो, चाहे वो SBI हो, आपको एक नहीं लेना, एक बास्केट बनाइए। बास्केट बना के आप धीरे धीरे इसको इन्वेस्ट करते रहिए। हर महीने, हर क्वार्टर SIP मोड में आप इस सारे स्टॉक को इन्वेस्ट करते रहिए। आपको 5, 10, 15 साल में बहुत जबरदस्त पैसा बनने वाला है। और इतना स्टॉक आपको चूज नहीं करना। तो आपको याद हो, मैंने एक स्टॉक बताया था 45 रुपीज में, 55 चलता है, मोतीलाल ओसवाल कैपिटल मार्केट ETF। हाँ, आपको याद हो 45 रुपीज में बताया था, 55 हो गया सर। वो धीरे धीरे लेना है आपको, रोज देखना नहीं है, कुछ नहीं करना। ETF जैसा शेयर अगर आपको ऑलमोस्ट 25% रिटर्न दे दिया लास्ट 6 महीने में, आप धीरे धीरे इसको, अगर इतना शेयर नहीं लेना, SBI नहीं लेना, HDFC नहीं लेना, ये SBI उसके अंदर जाएगा अपने आप ही, अपने आप चला जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा ETF के अंदर। तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। आपको अगर इतना स्टॉक चूज नहीं करना, मोमेंटम देखना है, चार्ट देखना है, वो सब देखना है, नहीं देखना, एक मोतीलाल ओसवाल का ETF ले लो। अदरवाइज आपको देखना है तो मैंने 4-5 स्टॉक बताया है, सारे स्टॉक अच्छा करेंगे सर। एक डिस्क्लेमर है, हमारे पास निप्पॉन इंडिया का और ICICI AMC दोनों है हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। HNI मल्टी कैप जो स्मॉल कैप है, उन दोनों में है, हमारे पास है। डिस्क्लेमर काफी नीचे के भाव से काफी पुराने हैं, और हम अभी तक इसको होल्ड ही रख रहे हैं। तो अभी जल्दी बेचने का नहीं है, बट हो सकता है कल हमारा माइंड चेंज हो, कल बेच दें। तो प्लीज वो अपना रिसर्च जरूर कर ले। बट मेरा मानना है मिड टू लॉन्ग टर्म में ये आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसको बोलते हैं ना सर, ये वो कंपनीज होंगी जो 3, 5, 7 साल में आपका पोर्टफोलियो में हर 3 से 4 साल के अंदर आपका पैसा डबल करेगी। मतलब 20 से 25% CAGR ग्रोथ कर सकता है आने वाले 5-6 साल तक। तो हर 3 से 4 साल में आप कह रहे हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं ये आपका पैसा डबल कर सकते हैं। चाहे ETF में पैसा लगा दें, वहां पे भी डबल होता रहेगा। ETF में थोड़ा सा स्लो जाएगा, बट रिस्क कम रहता है। ठीक है। तो AMC शेयरों में अगर आप बास्केट बनाकर पैसा लगाते हैं, हर 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। तो AMC शेयरों में पैसा लगाइए, SBI फंड्स मैनेजमेंट में के IPO में पैसा लगाइए। हो सकता है अलॉटमेंट ना मिले, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर होता है, लेकिन आपको तरीका बता दिया गया है। अगर कोई भी आप AMC शेयर नहीं खरीद सकते हैं तो इसका जो ETF है वो आप खरीद लेंगे, तो भी आपका बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। वरुण जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी संदीप जी, देखिए लोकेश जी ने जो बताया उनके साथ एक ऐड करना चाहूँगा। देखिए SBI फंड के लिए 23,000 SBI ब्रांचेस है और 1.3 लाख डिस्ट्रीब्यूशन उनके पार्टनर्स है। इटसेल्फ वहाँ पर ही काफ़ी बड़ा बिजनेस वो यहाँ लेके आते हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो 17% का जो उनका रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इंक्रीज होता है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है करीबन 20% के आसपास है। इटसेल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, और उनको जो कस्टमर्स है बाकी कंपनी की तरह ढूंढ के नहीं लाने पड़ते। उनके पास ब्रांचेस है, उनके अपने कस्टमर्स है, वहाँ पर क्रॉस सेल करके बड़ा बिजनेस यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और साथ ही में जो म्यूचुअल फंड के डेटा हम देख रहे हैं, तो इस बार के जो भी डेटा देखेंगे तो लास्ट मंथ से यहाँ पर इंक्रीज होकर आया है। तो 30,000 करोड़ का जो नेट जो इनफ्लो है वो एक बेस बन चुका है। तो एक ग्रोइंग कल्चर है, और अगर जैसे जैसे मार्केट अच्छे होते जाएंगे यहाँ पर जैसे लोकेश जी ने बताया ये बढ़ता जाएगा। तो इसी कंपनीज जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज है वहाँ पर काफ़ी बुलिश है हम, और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी एक आपकी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। और ये लंबी एक सनराइज इंडस्ट्री है, और यहाँ पर 10 to 15 ईयर्स का अगर आप देखेंगे नज़रिया, तो जो IT ने पैसा बनाया था वैसा ही पैसा यहाँ पर कैपिटल मार्केट कंपनीज भी बना सकती है। बिल्कुल। तो बड़ा वेल्थ क्रिएशन इस पूरे ही स्पेस में हो सकता है। तो पैसा ज़रूर लगाना चाहिए IPO में भी, और वैसे भी जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं इनमें भी आपको ज़रूर फोकस करके चलना चाहिए।